हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। बने रहिए अंत तक। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे थे, आज का जो हमारा क्लास है बच्चों, आज बायो का इम्पोर्टेंट हम बताने वाले हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है। तो इसमें अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स ये यूट्यूब चैनल आपका किस तरीके से हेल्प करेगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, बोर्ड में नंबर पाना एक अलग टेक्निक है और पूरा सिलेबस कवर करना एक अलग टेक्निक है। यहाँ पे मैं जो बताऊंगा आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न दूंगा। क्या दूंगा? सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न। उनको बस पढ़िए। बोर्ड परीक्षा में आपके जो है आराम से जो है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, 90+ मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना फॉलो कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल से नहीं जुड़ा है तो फटाफट से चैनल को जुड़ जाइएगा और अपने दोस्त साथियों तक इसको चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले ये 1.5 महीनों में आपके लिए इतने बेहतरीन कंटेंट सीधा टू द पॉइंट आपको बताएंगे और वही प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको 90+ आराम से आपका होगा। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बात ध्यान से समझना बच्चों, कि बाद में ना पछताने से बेहतर है कि एक बार ना जी जान लगा के कोशिश कर लो। क्योंकि देखो, ये 2025 जो बोर्ड एग्जाम है यही तुम्हें डिसाइड करेगा आगे तुमको क्या करना है लाइफ में। ठीक है? तो फटाफट से आओ, आगे बढ़ते हैं। और जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। बहुत ही छाँट के लाया हूँ पूरे अलग-अलग जगहों से किताब, क्वेश्चन, पीवाईक्यू देखने के बाद से ये कंटेंट बनाया हूँ। और इस चीज़ को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न जो आएँगे, 5-6 प्रश्न जो रहेंगे, ठीक है? उन सारे प्रश्नों में ये प्रश्न तुमको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टॉप 50 आप देखोगे यहाँ पर है ना? इसको फटाफट से सुन लो, यही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में टिक करने वाले में रहेंगे। छोटा-सा एक वीडियो रहेगा, इस पूरे क्लास में अगर देख लोगे तो तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो, जीव विज्ञान क्लास 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएँगे। सबसे पहले ये सारे प्रश्न तुमको किस फॉर्म में मिलेंगे, तो ये प्रश्न पूछेगा और उसमें 4 ऑप्शन देगा। जो उसका सही उत्तर है, उस उत्तर के साथ वन लाइनर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों देखना, बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में। वन बाय वन करके सारा रिवीजन कर लेना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं, रट जाना। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे ध्यान देना कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ये पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे ही 4 ऑप्शन देगा तो आपको उसमें दिख जाएगा नाम क्या, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। क्या? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता जाने जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भ्रूण कोश की कोशिकाएँ होती हैं, तो जो भ्रूण कोश होता है उसकी कोशिकाएँ कैसी होती हैं? तो ये त्रिगुणित होती हैं। कैसी? त्रिगुणित होती हैं। एक चीज़ बता दें, पीडीएफ के लिए आप इसी का टेलीग्राम चैनल जो है लिंक मिल जाएगा आपको, है ना? चैनल से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। क्या दे देंगे? पीडीएफ दे देंगे, आप निकाल के नोट्स बना के आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा प्रश्न देखो, ये भ्रूणकोश की कोशिका हो गया, तो ये क्या होगा? त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है कि द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बहुत बार ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कि द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आवृत जो बीजी पादप होते हैं उनमें ये क्रिया होती है। ठीक है? प्रश्न संख्या 3। चौथा देखिए, कह रहा है कूट फल या असत्य फल किसे कहते हैं? उसका एक उदाहरण आपको बताना है। तो एक उदाहरण ध्यान रखिएगा, सेब। सेब जो है आपका क्या है? तो एक असत्य फल या कूट फल का आप कह लीजिए एक तरह का ये उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनते चलना प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा सेशन में आपको इससे बाहर आपका जो एमसीक्यू का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है? चैप्टर वाइज़ भी है, हर एक चैप्टर से 2-2 4-4 जो इम्पोर्टेंट बन सकते थे पूरे पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद ही बनाए गए हैं। तो वन बाय वन करके समझते चलो। पॉलीगोनम प्रकार होता है भ्रूणकोश का, किस तरह का प्रकार है? तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय। ध्यान रहेगा, पॉलीगोनम जो है प्रकार है भ्रूणकोश का कैसा? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। क्लियर है? छठवां देखिएगा कि भ्रूण का जो रोपण है वो कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। ये प्रश्न सारे का सारा प्रश्न पूछा हुआ है, तो उसी में एक प्रश्न है कि जो भ्रूण होता है उसका रोपण कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। ठीक है? अगला प्रश्न जो पूछा हुआ है कि स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो 28 से 29 दिनों का होता है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, 28 से 29 दिनों तक। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊं आपके फिजिक्स, ठीक है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री और बायो, हिंदी, अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आपको दे देंगे। हर एक चैप्टर से 5-6 ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाने की संभावना रहती है। वो प्रश्न लेकर आपको सीधे-सीधे पढ़ना है, कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी इतना ही पढ़ के जाइए, आपकी
मार्क्स जो है सीधे-सीधे जितना आप पढ़ के लिख पाएँगे उतने-उतने आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। 8वें नंबर पे क्या कह रहा है कि एंड्रोजन जो है वो स्रावित होता है। कहाँ से एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो है लीडिंग कोशिकाओं से, कहाँ से? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है एंड्रोजन। अगला इसमें प्रश्न जो है पूछा हुआ था कि योनि के द्वार पर जो है कौन-सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा हुआ है। तो इस ग्रंथि का नाम आप ध्यान रखिएगा, बार्थोलिन ग्रंथि है ये। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से प्रश्न संख्या 10 पे जो है प्रसव के समय जो है गर्भाशय में संकुचन को कौन-सा हार्मोन प्रेरित करता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीटोसिन, कौन-सा? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है बच्चों ध्यान देना, ये प्रसव के समय जो है गर्भाशय को संकुचन के लिए हार्मोन प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद से अगला जो है देखिएगा पूछा है कि एमटीपी, एमटीपी, एमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एमटीपी का पूरा नाम जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगला प्रश्न ध्यान देना, कॉपर टी। और देखो जो भी चैप्टर में अगर डाउट लग रहा अब तक नहीं पढ़े उसको बता देना, उस चैप्टर से मैं जो है ना कमेंट कर दोगे तो उसका इंपॉर्टेंट बना के उसको डाल दूंगा, उसका वीडियो बना के, ठीक है? तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना? जो चैप्टर ना समझ आए किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो भी सब्जेक्ट हो बता बस देना, कमेंट कर देना, उस पर क्लास आपको मिल जाएगी। कॉपर टी का जो काम है या कह लीजिए कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है, तो ये जो भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, यानी जो कॉपर टी है ये क्या करता है, तो बेसिकली जो भ्रूण है उसका जो है गर्भाशय में रोपण होने नहीं देता है, उस चीज़ में ये क्या करता है, उसको ये रोकता है। आनुवांशिकी के जनक जाने जाते हैं कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये क्या जाने जाते हैं? आनुवांशिकी के जनक जाने जाते हैं। अगला देखना 14 नंबर क्या कह रहा है कि आनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो जीन, याद रहेगा, जीन जो है बच्चों ये क्या है? आनुवांशिकी की इकाई है। और अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना कि मनुष्य में जो है संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? यानी ये कैसे निर्धारण होता है कि जो बच्चा पैदा होगा या बच्ची, तो ये निर्धारित करता है पिता के गुणसूत्र, यानी पिता पे ये डिपेंड करता है कि एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, उसके जरिए चीज डिसाइड होता है। अगला प्रश्न है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? जो एक संतान होती है उसको अपने पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो लगभग 50%, कितना? 50% जो है जीन्स वहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है? अगला जो है 21वें क्रोमोसोम की जो त्रिसूत्रता का कारण है, यानी 21वां जो क्रोमोसोम हो जाता है डिसबैलेंस, उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है? डाउन सिंड्रोम। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी से टॉपिक से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। पूरा पेपर आपका जो यहीं से छपेगा, बने रहेगा पूरे क्लास में, है ना? सारा का सारा आपको यहीं से मिलेगा, बिल्कुल घबराने की बात है बच्चों। देखो अंत तक बने रहोगे, कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी कैसे चेक होती है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएँगे। भले यहाँ पे देखोगे यूट्यूब पे हम अभी नया जर्नी स्टार्ट किए हैं, बट ऑफलाइन हमें 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए। यहाँ पे एक नई जर्नी है आप लोगों के साथ, तो आप लोग बने रहिएगा, फटाफट से जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा कि जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी पढ़ के पास हो जाए। डीएनए में जो आप देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये पुष्टि किसने की थी? डीएनए एक मान लो आनुवंशिक पदार्थ है, ये बात को किसने बताया? तो अल्फ्रेड हर्शे, ठीक है? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने, किसने? मार्था चेज ने इस बात को बताया था। अगला पॉइंट है, प्रश्न कहिए, डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम की खोज की किसने किया था? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज जो है कार्नबर्ग, ठीक है? किसने? कार्नबर्ग ने दोस्तों। आप देखोगे बच्चों ध्यान देना, है ना? कार्नबर्ग ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आरएनए की जो अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है तो किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा होता है। ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है? और इसको लेकर आप एकदम अच्छे से पढ़ डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो यूरेसिल हो गया, आरएनए अणु में जो है थाइमीन का विस्थापन होता है तो यूरेसिल द्वारा। उसके बाद से संदेश वाहक जो है आरएनए का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? आरएनए का निर्माण जो आप देखेंगे कहाँ होता है? तो केंद्रक में। कहाँ पे? केंद्रक में होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं तो हरगोविंद खुराना, कौन? हरगोविंद खुराना जो है जाने जाते हैं किसके लिए बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण के। और अभी तक देखो अगर पढ़ नहीं रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, स्कॉलरशिप भी आगे अच्छी अच्छी मिल जाएगी, तो पढ़ाई तुम्हारी एकदम आसान हो जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, अच्छे से पढ़ते चलना है। जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होती है तो कौन सी होती है? यूग्लिना, ठीक है? कौन सा है? जंतु तथा 23 नंबर पे देखिए, जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी कौन सी होती है? तो ये है यूग्लिना, आपका क्या है? यूग्लिना। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है कि जो है जातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखा है, डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना? ये ध्यान देना है।
अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या है, उत्परिवर्तनवाद जो है, उत्परिवर्तनवाद दिया था किसने, तो ह्यूगो डू ब्रिज ने इसको दिया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ह्यूगो डू ब्रिज वाला, ठीक है। आगे देखिए, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है, तो आनुवांशिकी विभिन्नताएं, ये क्या करता है, जैव विकास में जो है उत्परिवर्तन क्या करता है, आनुवांशिक विभिन्नताएं को लेके ये इसमें रहेगा। उसके बाद से आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है बच्चों। कौन सा है, चिंपैंजी। फटाफट से नोट करते जाना, रट जाना इस सारे प्रश्नों को, यही प्रश्न मिलेंगे, बाद में मत पछताना कि किसी ने बताया नहीं, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। विषाणु और आनुवांशिकी पदार्थ है, तो क्या है, डीएनए और आरएनए। जो विषाणु है उसका आनुवांशिकी पदार्थ क्या है, वायरस जो आप कहते हैं वायरस का, तो कौन सा है, ये डीएनए तथा आरएनए है। टाइफाइड के रोग जनक जो है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है, तो साल्मोनेला, ठीक है। टाइफी जो जीवाणु है इसका ये नाम है, ठीक है। तो इसी ध्यान में रखना है। और एक देखो बहुत ही प्यारी लाइन है, ध्यान देना बच्चों, कि ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है, बस कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को हकीकत बनाना है। तो प्यारे बच्चों, बस इसी के लिए मेहनत करना है, हमें ना किसी से बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है। अपने कुछ जो सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है, बस उसी के लिए लगातार मेहनत जारी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न जो है, निद्रा रोग, निद्रा रोग जो है किस जंतु द्वारा होता है, निद्रा रोग किस जंतु द्वारा होता है, तो ट्रिपैनोसोमा, किसके द्वारा, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है WBC, आप जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जब अति उत्पादन होने लगता है, इनका जब अति उत्पादन होता है तो उसका परिणाम स्वरूप जो बीमारी होती है वो है ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है WBC के एक्सेस के बाद से। टीबी के टीके का नाम सीधा सीधा पूछा है तो कहा है BCG, टीबी का जो टीका होता है उसका नाम है BCG। अगला है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन है, तो ईस्ट है। कौन है, ईस्ट के द्वारा जो है शर्करा से एल्कोहल आपका ये आपको बनते दिखेगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, पहली बार जो एंटीबायोटिक खोजा गया था, 34 नंबर ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा है, तो पेनिसिलिन है। कौन सा, पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, है ना। हैंड रिटन नोट्स में आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, चाहे तो टाइप करके भी दिया जा सकता था, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, आपको नोट्स के फॉर्म में दिख रही होंगी, सारा का सारा बहुत ही सेलेक्टिव है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला, पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, तो राइजोबियम जो है ये क्या करता है, पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। उसके बाद से जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में, तो कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन में, इन सब में क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम जो है डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो लाइगेज है। कौन सा है, लाइगेज है। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, अगर छोटा साफ नहीं दिख रहा होगा थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो लाइगेज है। गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल, ये प्राप्त होता है कैसे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र वाले चैप्टर पर, लास्ट चैप्टर पे आगे हम लोग। पारिस्थितिकी सिद्धांत को दिया गया किसके द्वारा, KG टांसले के द्वारा। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है किसको, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। किसको, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जो है कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, तो वो है सूर्य। क्या है, सूर्य है। एक प्रश्न छूटा था, यहाँ देखिएगा 42 नंबर का, लाइकेंस में जो फंगस होता है, फंगस तंतु पोषण को प्राप्त करते हैं कहाँ से, शैवाल से, शैवाल से पोषण अपना प्राप्त करते हैं। 44 नंबर देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, मतलब ये वन डायरेक्शनल होता है। और अपघटन की प्रक्रिया जो है सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वास स्थान में जो जीवों का संरक्षण किया है तो उसको क्या कहलाता है, वह स्वस्थान, वो इन सिटू एक्स सिटू आपने सुना होगा, तो जो वहाँ पर रहते हैं तो उसको स्वस्थान कहा जाता है, प्राकृतिक जिनका वास स्थान है। भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का। और उसके साथ साथ भारतीय जैव विविधता का स्थल कौन कौन सा है, तो इंडो वर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये सब क्या है, इसके आपकी जैव विविधता के स्थल है। डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है, तो एंडोन्यूक्लियस को। किसको, एंडोन्यूक्लियस को जो कहा जाता है डीएनए का रासायनिक चाकू। और लास्ट प्रश्न आपका दीजिएगा, एंटीबॉडीज क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, ठीक। एंटीबॉडीज क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका जो विज्ञान का था सारा का सारा हमने आपको करा दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई है और सारी चीज़ें आपको मेहनत करते रहना है। परिवर्तन जो है तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो परिवर्तन अगर चाहते हो अपनी लाइफ में
को पढ़ा करना चाहते हो, बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और जो भी चीज़ें हैं उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, और ये काम करना है इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी जो इस चैनल पर अन्य क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को एक बार देख डालना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।